हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। अब हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ बातें की थी। अब इस लेक्चर में हम उसकी आगे की चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इसमें देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उनके कौन कौन से रूल्स हैं, और दूसरा क्या पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जो है इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए, तो पहला रूल्स टू ऑब्टेन इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो है, देखिए, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। देखिए हमने पढ़ा था ये कनकेव मिरर होता है, ये हो जाता है उसका पॉलिश्ड एरिया, और ये जो होता है ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए द रे, अब क्या है, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई रे अगर, देखिए ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस ये था। तो देखिए अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस का अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, क्या होगा, जो प्रिंसिपल फोकस है उससे पास हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रे जो थी आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां पर रिफ्लेक्ट होके वो सीधा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, पहला रूल यही था। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो जाएगा पॉलिश सरफेस, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, देखिए रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गए, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रे आई पैरेलल और फिर प्रिंसिपल फोकस से पास हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब जो सेकंड रूल है वो क्या है। अब सेकंड रूल की बात करें तो क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब क्या होगी, देखिए ये है कनकेव मिरर आपका, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए उसी का जस्ट उल्टा ही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, देखिए अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, देखिए देखिए ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रे आई फोकस के थ्रू, फोकस से पास हुई और उसके बाद क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गए। दिस वाज द सेकंड रूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो यह क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, जो कि यही इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक अगर हम इमेजिनरी लाइन मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल का काम करेगा स्फेरिकल मिरर के केस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए देखिए ये रे प्रिंसिपल फोकस से आई, उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड अगर रूल हम देखें तो थर्ड रूल क्या है, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। अगर देखिए ये हो गया कनकेव मिरर, ये आपका हो जाएगा फोकस, ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए अरे पासिंग, अगर कोई रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप आ रही है, देखिए अगर यहाँ पे कोई रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो क्या होगा, वो उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर मिरर में नॉर्मल के अलोंग
90 डिग्री नॉर्मल के अलोंग अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल होगी तो क्या वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। सेम उसी के जैसे सेम वही केस है जैसे कि यहाँ पे हमने माना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे तो वो क्या नॉर्मल का काम करेगी। सेम उसी तरह आप रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, क्लियर है। देखिए ठीक है, लाइट रे क्या हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी पे दोबारा उसी पाथ पे रिट्रेस हो गए। ठीक है, क्लियर है रूल नंबर थर्ड। देखिए अब देखिए एक शॉर्ट रिकैप देख लीजिए। रूल वन, रूल टू और रूल थ्री किसके लिए, कनकेव के लिए। पहला क्या था, ये हो जाएगा आपका फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर देखिए कोई रे ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल इसी का उल्टा था। ये देखिए हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे फोकस से पास हो रही तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएंगे। ठीक है, और तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल ये है, देखिए हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे। इज दैट सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, अब रूल्स आ गए किसमें, कनकेव मिरर्स के बारे में। कन्वेक्स मिरर, पहले हमने क्या देखा था, कनकेव मिरर, अब कौन सा आ गया, कन्वेक्स मिरर। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में पहला रूल क्या है, पहले रूल की अगर हम बात करें तो क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to diverge from a principal focus of a convex mirror। देखिए कन्वेक्स मिरर कौन सा है, देखिए ये आपको हो गया कन्वेक्स मिरर। अब अगर देखिए अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे इस तरफ से आएगी, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल रेज आ रही हैं। अब देखिए वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होंगे, appears to diverge from a, मतलब फोकस के तरफ से ही वो डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया यही रूल, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉलिश सरफेस है तो लाइट रे इसके अंदर नहीं जाएगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, फोकस के फोकस की तरफ से। ठीक है, फोकस की तरफ से वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए लाइट रेज आई, अब देखिए लाइट रेज आई और एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल टू, सेकंड रूल में क्या है, अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस इन अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम पहले वाला रूल का ही उल्टा है। देखिए अगर कोई रे फोकस की तरफ आएगी, फोकस की तरफ आएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, यही है सेकंड रूल। देखिए रेज आई, देखिए अगर फोकस की तरफ कोई रेज आ रही है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएंगे। ठीक है, यही था रूल टू। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, तीसरे रूल की बात करें तो तीसरा रूल क्या है, अरे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक इट इज अलोंग इट्स ओन पाथ। देखिए इसमें क्या है, सेम वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है। अगर देखिए कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आ रही है तो क्या है, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। जस्ट कनकेव मिरर के थर्ड केस वाले में हमने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रेज आएंगी तो क्या वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगी। सेम उसी तरह अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई रेज आएंगी कन्वेक्स मिरर के केस में भी तो क्या होगा, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे। ठीक है, देखिए देखिए ये आई, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक। ठीक है, देखिए रेज क्या होगी, रेज आएंगे इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक है, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे। दिस विल द करेक्ट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नोट क्या है। अब देखिए एक रूल जो क्या है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर दोनों के दोनों में अप्लाई होता है।
वो क्या है देखिए सबसे पहला, when the ray is obliquely when the ray is incident obliquely to the principal axis towards the pole of the mirror on a concave mirror or a convex mirror। अब देखिए ये कौन सा केस है, देखिए देखिए कन्वेक्स मिरर में अब हमने देखा था कि कुछ रेज क्या होगी प्रिंसिपल फोकस की तरफ आएंगी, कुछ क्या होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएंगे। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे पोल को है, ये है पोल, ये वाला पॉइंट पोल है, यहाँ पे ये भी क्या है पोल है। अब क्या होगा अगर कोई रे पोल की तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब क्या है देखिए, अगर कोई रे पोल की तरफ आ रही है तो क्या होगा वो ऑब्लिकली क्या होगा उसी पाथ पे, जस्ट लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए व्हेन आर इज ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पोल पे कोई रेज आ रही है तो क्या होगा वो जस्ट लाइक कौन सा केस होगा प्लेन मिरर टाइप वाला केस होगा, ठीक है, जिसमें वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बस पॉइंट पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ये प्लेन मिरर वाला केस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम उसी तरह देखिए आगे रिट्रेस कर लेंगे कन्वेक्स में और कनकेव के केस में। देखिए ये कौन सा है कन्वेक्स मिरर वाला केस है, ये कनकेव मिरर वाला केस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल है एंगल आर, सेम प्लेन मिरर वाला केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एट हाउ मेनी यूनिक लोकेशंस कैन द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। देखिए अगर यहाँ पे कनकेव मिरर आ गया तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी यूनिक लोकेशंस, मतलब कितने जगहों पर हम ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने क्या मतलब है कितने यूनिक लोकेशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कनकेव मिरर के फ्रंट में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा सी से बियॉन्ड, मतलब सी के पीछे कहीं भी समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा हम सी पे रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम कहाँ रख सकते हैं सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। चौथा अगर हम बात करें तो क्या हम ये हो जाएगा फोकस, हम फोकस पे रख सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा एक हम ये हो जाएगा पोल। तो देखिए पहला क्या ये हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाएगा पहला क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब पीछे कहीं पे रख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में। चौथा क्या हो जाएगा फोकस पे। और पांचवा क्या हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर के केस में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो कौन कौन कैसे होते हैं अब उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इमेज कितने टाइप के होते हैं, इमेज दो टाइप्स के होते हैं, पहला रियल और दूसरा वर्चुअल। तो रियल में क्या होता है इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। मतलब रियल इमेज हम उससे कहते हैं जब जो रेज होती है वो एक्चुअली में मीट हो। और वर्चुअल के केस में क्या हो जाता है इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है वर्चुअल इमेज में इट अपीयर्स टू बी मीट। जैसे अगर हम रियल इमेज की बात करें तो देखिए मान लीजिए दो रेज आई और किसी प्लेस पे मीट हो गई, ठीक है। तो देखिए जहां पे मीट है वहां पे क्या होगा इमेज फॉर्म होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे रियल इमेज। बट अगर वर्चुअल के केस में बात करें तो देखिए रेज अगर इस तरफ जा रही है तो देखिए इसे अगर हम पीछे की तरफ खींच लें तो यहाँ पे रेज मीट हो रही है, बट देखिए एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, हमने इसे पीछे की तरफ खींच के मिलाया। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा इमेज फॉर्म होगा और इस केस में इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। मतलब ये हो जाएगा वर्चुअल और ये हो जाएगा रियल, ठीक है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट देखिए इमेज। अब हम कनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। कनकेव मिरर सबसे पहला अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, केस वन इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो देखिए क्या होगा ऑब्जेक्ट मतलब इधर कहीं होगा, देखिए इंफिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसके रेस कैसे आएंगे पैरेलल आएंगे,
ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए हमने जो पहला रूल देखा था उसमें क्या देखा था, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इन्फिनिटी से कोई रेज पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, हमने जो केस 1 देखा था कनकेव मिरर में, तो उसमें क्या था, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, यहां से, ठीक है। और मान लीजिए एक रेस अगर इधर से आ रही है तो क्या होगा, वो फोकस से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सारी रेज आके एक पॉइंट पे ही मीट हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत छोटा होगा, और कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है। देखिए रेज आई पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, रेज पैरेलल आई और क्या हुआ, फोकस पे आकर मीट हो गई, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मीट हो, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें तो इमेज कैसा, इमेज छोटा साइज का होगा, ठीक है। और देखिए अगर इस केस में अगर हम अभी बात करें तो इमेज कैसा होगा, रियल और वर्चुअल, इसमें इमेज हो जाएगा रियल। क्यों, क्योंकि रेज जो है एक्चुअली में आके एक प्लेस पे मीट हो रही है, ठीक है। और देखिए इस पे क्या होगा, रियल के साथ ये इन्वर्टेड होंगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इमेज रियल हो तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर इमेज वर्चुअल है तो उसके साथ में क्या होंगी, इरेक्ट। मतलब रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ होंगी और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ होंगी, ये बात बस याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आर आई वीई, ठीक है। अब देखिए आर आई वी मतलब रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होंगी और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होंगे, ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, देखिए रेज आई पैरेलल और फोकस से पास हो गए, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर दे तो वो क्या होंगे, नॉर्मल का काम करेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहला केस क्लियर है। अब देखिए दूसरे केस, अगर दूसरे केस की बात करें तो क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, अब क्या होंगी, देखिए जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, तो देखिए सी के अगर पीछे है तो क्या यहां से रेज इसके निकलेंगी, देखिए क्या होगा, रेज यहां से निकलेंगी सबसे पहले, तो वो फोकस से पास होंगी, ठीक है। फोकस से पास हुई, अब कुछ रेज तो यहां से भी निकलेंगी, ठीक है, कुछ रेज इधर भी निकलेंगी, बट एक रे ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। एस रेज तो सारे डायरेक्शंस में निकलेंगी, पर एक ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। और तो एक रे हम ये ले लेंगे और एक रे हम ये ले लेंगे, तो देखिए ये रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से पास हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई। अब देखिए जिस पॉइंट पे, देखिए कहां पे इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ ना, तो देखिए रेस का यहाँ पे आके मिली तो इमेज कहाँ, यहीं पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखिए इमेज हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हेड वाला जो पार्ट था वो यहाँ के मिला, तो हेड वाला पार्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट उल्टी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस केस में भी क्या हो रहा है, इमेज रियल है तो रियल के साथ क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। देखिए देखिए ये है ऑब्जेक्ट, रेज निकली और यहाँ पे आके मीट होंगे, देखिए इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो देखिए रेज एक्चुअल में आके मीट हुई है, तो इमेज कौन सा, रियल, और उसके साथ क्या हो जाएगा, हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इमेज थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे सी पे होगा तो यहाँ से क्या, एक रेस इधर निकलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या होंगी, यहाँ से पास हो जाएंगी। अब देखिए कुछ इधर भी निकलेंगी, ठीक है। एक से देखिए, देखिए देखिए रेज यहाँ से निकलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और क्या होगा, फोकस सबसे पहले तो पास होंगी,
ठीक है। अब देखिए कुछ रेज यहां से इधर भी निकलेंगी, तो देखिए अब इसमें हमने देखा था कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, चली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये क्या था सेकेंड रूल जो हमने कनकेव मिरर के बारे में देखा था। पहला क्या था, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है तो इस पॉइंट पे टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों रेस कहाँ पे, यहाँ पे मीट हुई, तो इमेज कहाँ पे होगा, यहीं पे बनेगा। देखिए हेड वाला पार्ट आके टकराया, यहाँ पे हेड वाला पार्ट टकराया, तो हेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल भी है। देखिए एनिमेशन देखिए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज निकली, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मीट है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट का यहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि रेज आपस में आके एक्चुअल में मीट हो रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा रियल, रियल के साथ क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो देखिए पिछले वाले में देखिए इसमें जो फॉर्म हुआ था, इसमें क्या था, जो इमेज था वो क्या था, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या था, छोटा था, मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, मतलब इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज छोटा फॉर्म होगा। ठीक है, इस केस में जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे है। अब देखिए इस केस में क्या था, इस केस में देखिए इमेज कहां पे फॉर्म हो, सी पे ही, और देखिए आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये है ऑब्जेक्ट, और इमेज दोनों का साइज सेम है, मतलब इस केस में क्या होगा, सेम साइज होगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसका जो साइज है, साइज सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, देखिए अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा अब सी और एफ के बीच में, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, हम यहां मान ले, ठीक है, यहां अगर हम मान ले, देखिए देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहां माने तो कि यहाँ रेज निकलेंगी, वो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ रेज क्या होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी। ठीक है, तो देखिए इमेज ऐसा हो रहा है, तो देखिए रेज कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे, तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, तो देखिए अब इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट का जो इतना साइज है और इमेज का बड़ा साइज है, मतलब इस केस में क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हो रही है रियल के साथ इन्वर्टेड, और क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड के साथ एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड से बड़ी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए रेज निकली पीछे, देखिए रेज यहां से निकली, प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, जो प्रिंसिपल फोकस से पास हुई और क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेज मीट हुई और इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट साइड्स, प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, और उसके साथ में क्या हो जाएगा, एनलार्ज्ड, मतलब बड़ा साइज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए केस 6, देखिए व्हेन केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब देखिए क्या है, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ से एक रेज यहाँ निकलेंगे, आपकी ये फोकस से पास होंगी। ठीक है, अब दूसरी रेज जो निकलेंगे क्या होगा, सी से पास होंगे। अब देखिए इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि रेज तो पैरेलल चली गई, मतलब क्या होगा, रेज कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, मतलब इमेजेस हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखिए दोनों रेज पैरेलल है और पैरेलल रेज हमेशा कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या हम इन्फिनिटी मानेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए
देखिए रेज निकली और क्या फोकस से पास होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, केस 6। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और देखिए ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो क्या होगा, अब देखिए रेज यहां से निकलेंगी, फोकस से पास होंगी, ठीक है, और कुछ रेज क्या होंगी, सी से पास हो जाएंगी। ठीक है, सी से पास होंगी। तो देखिए अब देखिए, अब इस केस में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ से दूर जा रही है, देखिए यहाँ पे इतना छोटा डिस्टेंस है, यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, रेस फैलती जा रही है, तो इससे तो कभी मीट होंगे नहीं, तो इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देखेंगे हम, जो मिरर है उसके पीछे जाके इमेज फॉर्म हो रही है, तो देखिए इमेज कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्म होगी। अब देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एनलार्ज्ड मतलब बड़ा, देखिए रेज निकली। ठीक है, अब देखिए ये पीछे जाके किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, तो देखिए उस पॉइंट पे, तो देखिए इस पॉइंट पे क्या हुआ, इमेज बड़ा फॉर्म हो रहा है। अब देखिए इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या है, रियल है या वर्चुअल, इस केस में क्या है, ये वर्चुअल है, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट नहीं, मीट कहाँ होंगी, रेज इस साइड होंगी, लेकिन देखिए इमेज कहाँ उस साइड फॉर्म हुआ, मतलब क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, रेज को हमने डाइवर्ज करा के किसी एक पॉइंट पे मिलाया है। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या होता है हमेशा, इरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा, रियल के साथ इन्वर्टेड होता था, वर्चुअल के साथ क्या है, इरेक्ट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, और साइज क्या होगा, एंड लार्ज साइज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय कंक्यूमेंट। अब देखिए उसी का एक शॉर्ट रिकैप है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ तो हमने क्या पढ़ा था, फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म फोकस, हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटा पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर सी के पीछे है तो हमने क्या पढ़ा था, एफ और सी के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड छोटा होगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, अब एट सी, सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ, सी पे ही फॉर्म होगा, हमने देखा था, सी पे फॉर्म होगा और क्या होगा, सेम साइज का होगा, हमने देखा था, सी पे अगर फॉर्म हो रहा तो उसी के जस्ट नीचे इमेज फॉर्म होता है जो कि रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब देखिए सी और एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड देखा था हमने, रियल और इन्वर्टेड होगा, फोकस पे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, हमने देखा था इन्फिनिटी पे। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ा, रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए अगर पी और एफ के बीच में होगा, अभी लास्ट के जो हमने देखा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगा और एनलार्ज्ड होगा, और क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इस पे इस बात पे अगर आप ध्यान दे तो देखिए फोकस इंफिनिटी, इंफिनिटी फोकस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ होगा, फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ होगा, इंफिनिटी फॉर्म होगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात अगर हम देखें तो देखिए, दूसरी बात अगर हम देखें तो देखिए एट सी, एट सी, सी पे है तो सी पे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए, और तीसरा अगर हम देखें, देखिए बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, अगर सी के पीछे है तो एफ और सी के बीच में बनेगा, और अगर एफ और सी के बीच में है तो वो बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और देखिए बिटवीन एफ एंड सी, ये एक अलग केस हो गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। और अगर एक चीज अगर आप लोग और देख सकते हैं, यहाँ क्या है, सारे केस में रियल और इन्वर्टेड है, बस क्या है ये जो लास्ट वाला है जहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया, उस केस में बस वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, बाकी सारे में क्या है, बाकी सारे में रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के इमेज। अब देखिए कनकेव मिरर के सारे केस हमने खत्म कर लिए, अब क्या है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो इसमें ज्यादा नहीं, इसमें दो ही केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो देखिए कन्वेक्स के हिसाब से हमने जो रूल देखा था कन्वेक्स मिरर, उस केस में क्या था, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या वो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम
फोकस, मतलब फोकस की तरफ से ही डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस केस में अगर ऐसा हो, देखिए एक सेकंड देखिए, ठीक है, देखिए देखिए अगर पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, ये भी फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखिए इस केस में, क्योंकि देखिए रेस तो एक्चुअली एक रेस उधर जा रही है, एक रेस इधर आ रही है, मतलब क्या होगा, इमेज का लाइट रेस मीट होंगे नहीं कभी। तो देखिए इसे हम अगर पीछे की तरफ डाइवर्ज कर दें, पीछे की तरफ खींच दें, तो देखिए फोकस पर रेस मीट हो रही है, मतलब इमेज कहाँ पे, फोकस पे फॉर्म होगा इमेज। तो अब अगर हम इसके नेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा केस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वर्चुअल, क्योंकि रेस रेस को हम मिला रहे हैं, रेस अपने आप खुद नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल, तो वर्चुअल के साथ क्या हो जाएगा आपका, इरेक्ट हो जाएगा, और इरेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, ठीक है, क्लियर है। देखिए देखिए रेस आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और क्या हुआ, फोकस पे डाइवर्ट मिल गई, ठीक है। देखिए इस केस में क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा और पॉइंट साइज होगा, ठीक है। पहला केस क्लियर है। दूसरे केस की तरफ अगर हम चले तो दूसरा केस क्या था, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर एक्सेप्ट इंफिनिटी, अब इंफिनिटी के अलावा कहीं मिरर के आसपास हो, मतलब इस साइड हो, ठीक है। मतलब अगर हम यहां मान ले, देखिए इंफिनिटी के अलावा अगर हम कहीं मान ले, तो देखिए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए कन्वेक्स मिरर के हमने जो केसेस पढ़े थे कि रूल्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या था, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, वो फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब बहुत सारे रेज यहाँ भी निकलेंगे। अब देखिए एक रे ऐसा होगा जो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा तो हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने पास रिट्रेस कर लेंगी, कुछ लाइट रे यहाँ आएंगी, कुछ लाइट रेस यहाँ आएंगे, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो आएंगे, अब देखिए इससे अगर हम पीछे की तरफ मिला दे तो क्या इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों रेस मिल रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए हेड वाला पार्ट भी मिल रहा है, यहाँ से हेड वाला पार्ट ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए इस केस में देखिए यहाँ पे भी इमेज फॉर्म हो गया, तो कौन सा केस हो जाएगा, वर्चुअल वाला केस हो जाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, और क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए रेज आई, एक रे आई यहाँ से फोकस की तरफ से डाइवर्ज हो गई, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यहाँ इस पॉइंट पे आकर रेज मिला, इस पॉइंट पे क्या इमेज फॉर्म होगा, देखिए इमेज छोटा है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी का एक चार्ट देखिए, पोजीशन एट इंफिनिटी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, देखिए एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाइट रेस पहला केस, तो क्या होगा, इमेज कहाँ पे, फोकस पे फॉर्म होगा, छोटा हाईली डिविजन मतलब पॉइंट है समझ ले, और वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर इंफिनिटी के अलावा कहीं और है तो क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी क्या होगा, डिमिनिट मतलब छोटा होगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर इसमें हम ध्यान दें तो इस केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट होंगे, मतलब अगर कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल और रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाती है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। जो कन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होगा, वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।